अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे नाज़रीन दुनिया में किसी भी कोने पे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाज़त में रखे और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों, इलेक्शन का दिन भी गुज़र गया, आज 10 तारीख। लेकिन कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊँगा? कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊँगा? मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। नाज़रीन, मैं अपने नाज़रीन को एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को बाकायदा शुरू करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब आप भी, नवाज शरीफ साहब आप भी, ख्वाजा आसिफ साहब आप भी, थोड़ी गैर साफ्ती सी बात हो जाएगी, लेकिन चले गुजारा कर ले और मेरी ये बात गवारा कर ले, एक भाई की बात गवारा कर ले। आप तीनों शख्सियात कलाम अल्लाह हाथ में ले और पूरी कौम के सामने आप ऐलान कर दें कि हमने इस पूरे इंतखाबी अमल में कोई बेईमानी नहीं की। मैं अगले लम्हे सहाफत छोड़ दूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं अगले लम्हे सहाफत छोड़ दूंगा अगर इन तीनों शख्सियात में से कोई शख्स कुरान पाक पे ये हलफ दे कि उन्होंने कल के दिन में कोई बदयांती नहीं की। जी नाज़रीन, ये हमारे बहुत ही प्यारे सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब फरमा रहे थे कि ये लोग कुरान पे हल्फ दें कि हमने इलेक्शन वाले दिन कुछ नहीं किया। मैं अपने मोहतरम से ये पूछता हूँ कि जनाब जुनैद सलीम साहब, अगर इन लोगों को कुरान का इल्म हो, ये कुरान को समझते हों और कुरान को जानते हों, तो ये कमीनों वाली हरकतें कभी ना ये करें। ये खाली आप भी नहीं कहते, मैं जो बातें करने लगा हूँ मेरे पास इनके सबूत हैं। इन लोगों ने किस तरह बेईमानी की, किस तरह जीते हुए लोगों को हराया। कौन सा दौर है ये? 2024। यहाँ पे कोई नवाले नहीं डालता, इधर डालते हैं सब। जब नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के अंदर जश्न मनाने की बाकायदा तैयारियां कर ली, लेकिन जैसे ही 10 बजे अवाम ने इनको जूते की नोक के ऊपर भी नहीं रखा और ये वहां पर 3 तो 11 ऐसे हुए बिल्कुल गायब। वो जो एक बालक जितनी लंबी जबान निकालती थी मरियम, जिसको कभी ये भी ख्याल नहीं होता कि मैं एक औरत हूँ, मुझे किस तरह गुफ्तगू करनी है, एक बारिश लंबी जबान निकालने वाली, वो भी कहाँ थी। रात को मैं उस दिन इलेक्शन वाले दिन जियो न्यूज़ के साथ मैं टच था, यानी कि मैं प्रोग्राम बाकायदा देख रहा था। मैं जब इशा की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ तो रब्बे जुल जलाल की कसम, सुबह फजर की नमाज तक मैं 1 मिनट भी ओझल नहीं हुआ, मेरी नज़रें स्क्रीन से नहीं हटी। सिर्फ जो मैं फजर की नमाज के लिए मैं उस वक्त मस्जिद में गया हूँ जिस वक्त जमात खड़ी होने वाली थी, मुझे 10 मिनट लगे होंगे। उसके बाद मैं फ़ौरन आया हूँ तो मैंने आके जियो के साथ मैंने आके अपना फिर दोबारा राब्ता कायम किया कि स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है। जब रात को 2 बजे तक जियो वाले शोर डालते रहे हैं कि ये इमरान, ये नून लीग पार्टी कहाँ पर भाग गई है, क्यों राब्ता नहीं हो रहा, ये कहाँ सुमन बुकमन हो गए हैं, वो बारिश लंबी जबान वाली कहाँ है मरियम। मैं आज खुसूसी तौर पे उस हलके का मैं जिक्र करूँगा जिस हलके में मेरा अपना वोट था, गुजरांवाले का 81 हलका, जहाँ पर जनाब चौधरी बिलाल एजाज साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उधर से नारा साहब लड़ रहे थे। उसका मैं खुसूसी तौर पर आज जिक्र करूँगा
क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सबूत हैं। एक सबूत मैं अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, मेरे पास ऐसे एक नहीं, बहुत ज़्यादा सबूत हैं। ये जिस हलके की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला 81 का हलका, इसके ऊपर चौधरी बलाल के जो वोट थे, वो 1,12,900 तो कुछ वोट उसके चल रहे थे। तो नारा साहब के 94,000 वोट चल रहे थे। सुबह तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, वो नवाज शरीफ से आगे जा रही थी। असल जो मामला हुआ, मामला बिगड़ा कहाँ से आकर, मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, मेरा अपना ज़ाती जो मेरी ज़ाती जो मेरी राय थी, इलेक्शन से पहले जो मेरा अपना दिमाग, मेरी अपनी सोच थी, मैं कहता था इन पटवारियों को लोगों ने जूते भी नहीं मारने, कुछ नहीं इनको देना। लेकिन वाशी पार्टी ने जब 10 बजे देखा, अवाम तो हम लोगों को जूते के नोक के ऊपर भी नहीं लिख रही, भाग गई। फिर सबसे पहले जियो वालों का राब्ता होता है ख्वाजा आसफ से। वो जैसे अपनी भूंगियाँ मारते हैं, सबको पता है। फिर इलेक्शन कमीशन साहब जो अपने बड़े तोते की तरह जो अपनी वो कहानियाँ सुनाता है, अपने आप को बड़ा ईमानदार समझता है, वो आके रात को वो ऐलान करते हैं कि जो ये नतायज, जो नतीजे जो टीवी के ऊपर चल रहे हैं, इनको हरगिज़ नहीं माना जाएगा, मैं खुद ऐलान करूँगा। वो पीर साहब मोहतरम शहजादे आते हैं, एक ऐलान अनाउंसमेंट करते हैं और साथ में कह जाते हैं कि जिसने भी आधे घंटे के अंदर पूरे नतीजों का ऐलान ना किया, मैं उसके साथ पता नहीं क्या कर दूंगा। ऐसा वो ड्रामा खेल कर गए। फिर उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। पट्टी के ऊपर जो चलता था उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गैप। फिर हुआ क्या, फिर काफ़ी जगह के ऊपर जिस सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम खराब की वजह से जिस आदमी के, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस आदमी के 11,000 वोट थे, वो सिस्टम का सहारा लेकर उसके वहां पे 1,100 वोट शो कर दिए गए। एक जगह नहीं, बड़ी जगह पर इन्होंने बेईमानी की। और बेईमानी कराने वाला कौन था? हमारा इलेक्शन कमीशन। जिन लोगों के पास फॉर्म जिनके पास मौजूद हैं, 45 फॉर्म जिनके पास मौजूद हैं, वो क्या फरिश्तों ने लिखे हैं ऊपर से? ये बड़े इलेक्शन के गुण गनाते हैं जी, आपने इलेक्शन बड़े शफाक करवाए। शफाक इलेक्शन आपने नहीं करवाए, आपने धांधली बड़ी शफाक की है, बेईमानी बड़ी आपने तरीके से की है। ये निगरान हुकूमत अपने आप को सेरा बांधने की कोशिश कर रही है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये पाकिस्तान की अवाम इस निगरान हुकूमत को कभी नहीं भूल सकती। इन्होंने शर्म नहीं आती इनको। फिर मैं बिलावल से मुखातब हूँ, बिलावल साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारे अंदर अगर गैरत होती ना, तुम अपनी माँ के कातलों के साथ कभी ना बैठता। अभी इलेक्शन से पहले तू कहा करता था कि ये वो शेर है जो लोगों का खून चूसता है। वो बेशर्म आदमी, अब फिर इन्हीं के साथ रास्ते कर रहे हो। पाकिस्तानियों, ये दोनों डाकू तुम लोगों को, आप लोगों को पागल बनाते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ पहले कैसे बोल रहे थे, फिर भी इनकी लाने इनकी हैं। ये बात मेरी याद रखना, कम से कम कुछ नहीं है ना, कम से कम भी आप लोगों ने 50 सीटों के ऊपर आप लोगों ने धांधली की है, बेईमानी की है।